दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का विषय है ऊटी लहसुन 105 दिन के बाद। आज हम मुख्य रूप से 4 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है ऊटी लहसुन 120 दिन की होती है और आज 105 दिन की लहसुन हो चुकी है। तो हमें किन 4 बातों का ध्यान रखना है जिससे हम बेहतर उत्पादन ले सकें और आपकी उपज का बेहतर दाम मिल सके। तो सबसे पहले है कि आपको 105 दिन के बाद क्या स्प्रे करना है जिससे कि आपका कंद की साइज़ बड़ी हो, उसका वज़न बढ़े। उसके बाद रोग, पेस्ट और डिजीज़, कीट और रोग नियंत्रण के बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। तीसरी बात है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, क्या हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करना चाहिए। और चौथा है हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। हार्वेस्टिंग के बाद हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि हमें मंडी में अच्छे दाम मिल सके और आपकी उपज की एक अलग पहचान हो, आपकी खेत की एक अलग पहचान बने। चलिए अब शुरू करते हैं आज का विषय। तो 105 दिन के बाद आपको सिर्फ अब एक ही स्प्रे करना है, वो है 0050 का 0050 जो कि एक पोटेशियम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है। आप इसका 1% का स्प्रे करें। ये स्प्रे इसलिए महत्वपूर्ण है कि पोटाश आपकी कंद की साइज़ को बढ़ाने में मदद करता है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये लगभग 10-12 लीफ स्टेज की आज लहसुन हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करीबन ये 12 लीफ की स्टेज हो चुकी है और इसकी हाइट लगभग 3 फीट की है, ये जैसे आप देख पा रहे हैं। तो 0050 का उपयोग करने से जो आपका कंद का साइज़ है वो बढ़ेगा, उसका वज़न बढ़ेगा और अगर साइज़ बढ़ेगा, वज़न बढ़ेगा तो आपका बेहतर उत्पादन होगा। आपको जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, अभी किसी भी तरह का कोई भी उर्वरक खेत में नहीं डालना है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ज़्यादा यूरिया देते हैं या ज़्यादा पानी भी आप देते हैं तो इस तरह से एक स्प्राउटिंग की समस्या आती है। ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लहसुन का फूटना। जो कलियां होती है लहसुन की, ये सारी उग जाती है और ये एक पौधे में आप देख रहे हैं इतने सारे अलग अलग ये फूट गई है, इसको बोलते हैं स्प्राउटिंग। तो स्प्राउटिंग की समस्या का 3 कारण हैं। पहला कारण है यूरिया का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना। दूसरा कारण है एक्सेस इरिगेशन, आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको पानी दे रहे हैं लहसुन को। और तीसरा कारण है आप जब खरपतवार नियंत्रण या खेत में घूमते हैं तो लहसुन टूट जाती है, यहाँ से ब्रेक हो जाती है, तो वहाँ जहाँ से ब्रेक हो जाती है वहाँ से लहसुन फूट जाती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। लहसुन के खेत में अनावश्यक रूप से नहीं घूमना फिरना है। तो पहली बात हो गई कि आपको अब 0050 का स्प्रे करना है। और उसके बाद अगर आपके खेत में किसी तरह की कीट है, किसी तरह की फंगस की बीमारी है, तो उसका भी आपको अब ये लास्ट स्प्रे करना है। इसके बाद किसी तरह की स्प्रे की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपके इसमें लहसुन में कुछ थ्रिप्स है, माइट्स है, एफिड्स हैं, जेसिड्स हैं, किसी तरह के भी कीट हैं, तो आपको कीट नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास है, फिप्रोनिल है, थायोमेथैक्सम है, इनमें से किसी भी इंसेक्टिसाइड का एक कार्बोसल्फान भी है। तो 4 इंसेक्टिसाइड में बता रहा हूँ,
कार्बोसल्फान, ये टेक्निकल नेम है, प्रोफेनोफास, फिप्रोनिल और थायोमेथेक्साम। इन चारों में से आप कोई भी एक इंसेक्टिसाइड लें और उसको 1 ml प्रति लीटर का घोल बना के उसको स्प्रे कर सकते हैं। इसको 0050 के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपके लहसुन में किसी तरह का फंगस का अटैक दिखता है तो फंजीसाइड का भी एक आपको आखिरी स्प्रे करना है। फंजीसाइड में आप एक मैंकोजेब ले सकते हैं, हेक्साकोनॉल है, हेक्साकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है और ट्राईसाइक्लोजोल है। इन चारों फंजीसाइड जो टेक्निकल नेम है, इन चारों फंजीसाइड्स में आप बाज़ार में जाके जो भी एक अच्छा फंजीसाइड मिलता है आप उसको ख़रीदें और उसका भी ये एक लास्ट स्प्रे आप इसको कर सकते हैं। अब तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या हमें लहसुन में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारा पश्चिम मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पे लहसुन को जल्दी पकाने के लिए, जल्दी हार्वेस्टिंग करने के लिए काफ़ी किसान बड़े पैमाने पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का उपयोग करते हैं। 2 तरह के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। एक है पेक्लोबुट्राजोल और दूसरा है क्लोरोमेकॉट। चलिए इसके बारे में आप थोड़ी सी बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन कौन से हैं, बाज़ार में कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मिलते हैं, उसकी क्या डोज है, कब स्प्रे करना चाहिए। तो जो क्लोरोमेकॉट क्लोराइड है, ये BASF का लियोसिन के नाम से बाज़ार में मिलता है और इसकी जो डोज़ है 50 ml प्रति एकड़। 50 ml प्रति एकड़ लहसुन की हार्वेस्टिंग से 30 दिन पहले आपको ये स्प्रे करना है। दूसरा एक और काफ़ी पॉपुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसका नाम है, टेक्निकल नाम है पेक्लोबुट्राजोल, जो कि बाज़ार में 2 कंपनियां बनाती है जो हमारे यहाँ पे मिलते हैं। एक है टाबोली, ये सुमेटोमो केमिकल बनाती है, और दूसरा है कल्टार, ये सिजेंटा बनाती है। तो सिजेंटा कल्टार है, टाबोली है, BASF का लियोसिन है। इसमें से आपको जो अच्छा लगता हो, जो आपके यहाँ बाज़ार में मिलता हो, उसका 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करें। इसका स्प्रे करने का एक फ़ायदा है कि आपका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ये थोड़ी सी रुक जाएगी। वेजिटेटिव ग्रोथ रुकने से क्या होगा कि आपका जो भी प्लांट का इंटेक होगा जड़ों से, वो आपको कंद को बढ़ाने में मदद करेगा। इसमें आपको एक विशेष चीज़ ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऊटी लहसुन के अलावा अगर आप दूसरी लहसुन में स्प्रे करते हैं तो इसको लंबे समय तक स्टोरेज करने में समस्या आएगी इस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के उपयोग के बाद। तो अगर आपको स्टॉक करना है, 6-8 महीने के लिए आपको लहसुन को रोकना है, तो इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को आपको कदापि उपयोग में नहीं लेना है। एक और अच्छी बात मैं बताता हूँ, आपको हर किसान को ध्यान रखना चाहिए। ये जो पौधे हैं लहसुन के या किसी भी फसल के पौधे हैं, ये एक आपकी फैक्ट्री है। ये आपके लिए दिन रात काम करते हैं। सनलाइट, सौर किरणों से ये अपना भोजन बनाते हैं और आपके लिए कंद या फल तैयार करते हैं। तो आपको इनके जो है हरे पत्ते हैं, इनका विशेष ध्यान रखना है। इसमें किसी भी तरह की बीमारी नहीं होना चाहिए, ये अच्छे होने चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो ये जितने अच्छे हेल्दी होंगे, आपकी फसल, आपकी यील्ड उतनी ही अच्छी होगी। इसके अलावा आप जड़ों का भी समय समय पर निरीक्षण करते रहें। जड़ें हेल्दी होनी चाहिए। ये आप देख पा रहे हैं, ये इसकी जड़ें हैं। आपको
अपने खेत में हर 3 दिन में एक बार घूमना है, देखना है कि कहीं किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। बेसिकली आपको अपनी फसल से बात करना है। आप फसल से बात करेंगे तो फसल आपको बताएगी कि हाँ कहीं समस्या आ रही है। तो आपको जो लहसुन का हरापन है, इनकी पत्तियां हैं, इनकी जड़ें हैं, इनका पूरा ध्यान रखना है। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे ऊटी लहसुन की आप 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज ले सकते हैं। अगर हम इसी परिप्रेक्ष्य में बात करें चाइना की, तो चाइना में जो उत्पादन है हमारे यहाँ से लगभग 2 गुना उत्पादन है। वहाँ पे लगभग 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज वो लेते हैं। अब एक आखिरी बात और है कि आपको बाज़ार में ले जाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आपको आपकी उपज का बेहतर दाम मिल सके। इसके बाद मैं अपने एक फील्ड का वीडियो भी बताऊंगा, लहसुन की क्या स्थिति है उसके बारे में भी आपको पूरी विस्तृत में बताया जाएगा। तो आपकी अगर उपज की अच्छी दाम लेना है तो सबसे पहला काम करना है कि आपको लहसुन को निकालने में, हार्वेस्टिंग करने में बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है। कई लोग मंडी के हिसाब से, भाव के हिसाब से उसको जल्दी करते हैं। कई बार कच्ची उखाड़ लेते हैं। जो लहसुन 8 दिन बाद निकालनी थी वो 8 दिन पहले निकाल ली। तो इस तरह से करने से क्या है कि हमारा खुद का ही नुकसान होता है। हमारी उपज कम होती है, पर हेक्टेयर जो एवरेज होता है वो कम हो जाता है, और मंडी में भी उस फसल के दाम कम मिलते हैं। तो हमें अपनी फसल जब पूरी तरह तैयार हो जाए तभी निकालना है। निकालने के बाद उसको कम से कम 2 दिन आपको खेत में रखना है, सुखाना है। उसके बाद उसको कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद अच्छी तरह से उसकी लहसुन की कटाई हो। कटिंग करने के बाद कम से कम 2 या 3 दिन आप अपने खेत में या घर में उसको अच्छी तरह से सुखाएं। उसके बाद ही मंडी ले जाएं। मंडी ले जाने से पहले एक और ख़ास बात है, उसकी ग्रेडिंग ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा दाम लेना है अपनी फसल का तो ग्रेडिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है आपके पास। ग्रेडिंग में आपको 3 तरह की ग्रेडिंग करना है। सबसे पहली है कि आपके कोई कटे फटे हैं, कोई कलियां हैं, कोई लहसुन ख़राब हो गई है, उनको अलग करना है। दूसरा है कि आप देखेंगे कि आपके जो लहसुन कटी हुई है उसमें 2 तरह के, कुछ बड़े कंद होंगे, कुछ छोटे कंद होंगे। तो जो बड़े कंद हैं उनको अलग करें, छोटे कंद हैं उनको अलग करें। तो इस तरह से आपकी 3 वैरायटी बन जाएगी, एक ख़राब लहसुन की, कटी फटी ख़राब लहसुन की, एक छोटे कंद की और एक बढ़िया कंद की। तो इस तरह से अगर आप ग्रेडिंग करेंगे तो मंडी में आपकी लहसुन की एक अलग पहचान बनेगी और आप अच्छे दाम ले सकते हैं मंडी में। चलिए अब हम चलते हैं अपना खेत में, और खेत में चल के आपको पूरी बात। ये जो आप देख रहे हैं ये G323 की फसल है। ये भी आज 105 दिन की हो गई है। इसको आप देख सकते हैं, इसके पत्तों का आकार अलग होता है, इसकी कलर अलग है। ये डार्क ग्रीन कलर है और पत्ते काफ़ी चौड़े होते हैं, और 160 दिन में भी पक के तैयार होती है। और ये इसके पास में ही ये हमारी देसी लहसुन की वैरायटी है। ये भी आप देख सकते हैं, इसके पत्ते सूखड़े होते हैं, तना पतला होता है। तो ये आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। इसका तना काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी मजबूत होता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी एक उन्नत वैरायटी है, उन्नत किस्म है। इसका कंद बहुत अच्छा होता है, इसका पर्दा मजबूत होता है, और इसको अगर अच्छी पकी हुई है तो लंबे समय तक भंडारण भी किया जा सकता है। ये है G323 और ये है देसी लहसुन जिसको हम बोलते हैं।
ये 140 दिन में पक के तैयार होती है। ये ऊटी लहसुन का फील्ड है। ये आपको मैं पूरा खेत का व्यू दिखा रहा हूँ। और ये पूरी जो लहसुन का फील्ड है, ये हम लोग मिनी स्प्रिंकलर से इसको खेती करते हैं। ये जो है, ये आप ऊटी लहसुन का एक क्लोजअप व्यू देख सकते हैं। ये आज स्थिति है 105 दिन के बाद। दोस्तों, एक खेती में एक बात और ध्यान रखने का है, खेती हो या चाहे अपना खुद का स्वास्थ्य हो, बीमारी लगने के बाद उपचार करना हमेशा महंगा होता है। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी बीमारी लगे उससे पहले उसका उपचार किया जाए। जैसे ही लगे कि हमें कुछ बीमारी की संभावना है तो हमें उसका तुरंत उपचार करना चाहिए। बीमार होने के बाद उपचार हमेशा महंगा होता है। और अगर आपकी बीमार होने से पहले अगर आपने उसको उपचार कर दिया तो उसको बोलते हैं बचाव। तो बचाव हमेशा बेहतर विकल्प है उपचार से। तो कोशिश करें कि आप अपनी फसल का पूरा ध्यान रखें। किसी भी तरह का कुछ आपको लगता है कहीं पे कोई दिक्कत है तो उसका तुरंत समाधान करें। अपने नज़दीक के सफल किसानों से मिलें, उनसे बात करें, कृषि विकास अधिकारी से मिलें, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके उनसे बात करें और अपनी समस्या को डिस्कस करके उसका निराकरण करें। धन्यवाद। थैंक यू।